what is the initial velocity required. Suppose we have made a diagram like this, एक बॉब बनाया था and we have said कि इसका point A होगा, ये point B होगा, like और ये C होगा. तो यहाँ पे हम लोग को जो initial velocity चाहिए था, it was greater than equal to root of 5gr. We have seen this, हम लोग ने देखा था ये वाला part. Then this was the initial velocity required so that the body will reach to point this. यहाँ तक body मतलब point C तक वो जाए. Because एक बार वो point C पहुँच गई, because अगर ये point C तक पहुँचती और यहाँ का tension greater than equal to 0 हुआ, ठीक है, तो थोड़ी सी critical velocity की वजह से inertia होगा और वो inertia की वजह से वो इस point को पार कर जाएगा. It will move out और further to that point, और जिसकी वजह से पूरा circular motion वापस से perform कर सकते हैं. That is vertical circular motion. So यहाँ पे जब हम लोग उसको 5gr दे देते तो यहाँ पे velocity आते जाते it will become root of gr, right? और कहीं बीच में भी है talked about कि ये velocity अगर दिया तो what will be this point का velocity root of 3gr, something like this, right? But this and this velocity जो हम लोग ने बात की थी, this is nothing but critical velocity. ये तो एक critical velocity थी, right? This was not the any random velocity, this was critical velocity, this 2 point. But what for this? इसका जो critical velocity था क्या? It was greater than equal to 0. जब tension greater than equal to क्या रहेगा? 0. ठीक है? This was the critical velocity which is required at this point, so that what is critical velocity? The amount of velocity required at any point, so such that the tension at that point will be greater than or equal to 0. मतलब कि जो टेंशन है, जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है, स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो, उस वेलोसिटी पे जो पॉइंट, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी, जब उसका जो टेंशन फोर्स है वो कंस्ट्रेंड रहेगा, स्लैक नहीं होगा, उस पॉइंट की वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं. इस पॉइंट पे ये थी और इस पॉइंट पे ये थी. ओके, सो दिस इससे रिलेटेड हम लोग ने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था. बट एक पार्ट है उसका कि स्फेरिकल स्मूथ सरफेस पे, स्फेरिकल स्मूथ सरफेस, अगर ऐसा कोई स्फेरिकल स्मूथ सरफेस है, ठीक है, सपोज एक पॉइंट पकड़ लो, ये सेमी सर्कुलर टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसका रेडियस r होगा और कोई बॉडी यहाँ पे रखा होगा ऑफ मास m, ठीक है, इफ एनी बॉडी इज केप्ट ऑन दिस सरफेस, अगर इस सरफेस पे कोई बॉडी रखा हुआ, स्मूथ हो चाहे रफ हो, so what will happen कि वो बॉडी को अगर हम लोग यहाँ से कोई वेलोसिटी देंगे, so it will move, नीचे जाएगा up to a certain point and after that it will fall back downward, नीचे गिर जाएगा. so ये भी एक काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन परफॉर्मेंस हुआ. मतलब यहाँ से आपने कोई वेलोसिटी दी, उसकी वजह से बॉडी हाफ ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक आर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये भी एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन के पार्ट में आता है. सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वी विल सी दिस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. एकदम सिंपल है, लास्ट टाइम जैसे किया था वही होगा. 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, वेलोसिटी निकालने के लिए कंजर्वेशन, टेंशन फोर्स निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है. सो हम लोग बनाते हैं, ये हमारा एक स्मूथ सरफेस है, टॉपिक का नाम लिखो, टू फाइंड मोशन, इट इज मोशन ऑफ अ बॉडी in on a spherical surface. You can say motion of a body on a spherical surface or a bowl. Motion of a body on a bowl. ठीक है. तो यहाँ पे सपोज ये बॉडी रखी हुई है ऑफ मास है, ये उसका रेडियस है r, कैपिटल R. दिस इज द रेडियस, एक बॉडी रखा हुआ है. सो मैंने यहाँ से कोई उसकी वेलोसिटी दी, सपोज इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे उसका था 0. सपोज कंसीडर करो द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इनिशियल इज 0, vi कंसीडर कर सकते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है राइट नाउ. बट आफ्टर सम टाइम आई एम गिविंग अ काइंड ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, थोड़ा सा वेलोसिटी अगर इसको दूंगा सो दैट कि यहाँ से मूव कर सके. मतलब ये बॉडी अभी मोशन में नहीं है, तो इस बॉडी में इनर्शिया है, तो उस इनर्शिया को हम लोग को हटाना है, मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी देना है ताकि ये बॉडी थोड़ा सा मोशन करे, जिसकी वजह से इनिशियल उसको वेलोसिटी मिले और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन टाइप परफॉर्मेंस दे. तो यहाँ से हम एक वेलोसिटी सपोज दे रहे हैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये नीचे आएगा
और कंसीडर करो ये एक पॉइंट पे आके बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं बताने के लिए कि दिस इज द पॉइंट वेयर द बॉडी इज इनिशियली लाइंग, ठीक है। यहाँ पे बैठा ये एंगल जो होगा ये इनिशियल से इसका एंगल 5 कंसीडर कर सकते हो। तो अगर हम मुझसे पूछा गया फाइंड आउट, द क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन and the velocity of a body at point, इसको x पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, at x, मतलब जब बॉडी यहाँ से यहाँ पे आएगी, सो ये पॉइंट समझो y है, तो y से जब x पे बॉडी आ रही है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे आने के बाद क्या होगी और उस पॉइंट पे उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, जो भी है we have to find out, ठीक है। सो हम लोग ने कंसीडर किया है, कंसीडरेशन क्या है यहाँ पे, कंसीडर वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 0। सपोज ये हमारा एक वेलोसिटी है x, कंसीडर करो दिस इज द x पॉइंट, यहाँ पे x पॉइंट पे वेलोसिटी 0 दिया है, तो बॉडी जब नीचे जा रही है तो इस पॉइंट पे हम लोग को एक नॉर्मल रिएक्शन और एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है या एक उसका इक्वेशन बताना है कि कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस मास, कि बॉडी पे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा mg है, ग्रेविटी। अब मैंने एक मैग्नीट्यूड वाला फोर्स मैग्नेटिक डाउनवर्ड फोर्स बताया जिसको बोलते हैं ग्रेविटी mg। दूसरा फोर्स इस पे क्या लगेगा, क्योंकि ये सरफेस के कांटेक्ट में है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस कैसा है, ऐसा, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। mg इधर, नॉर्मल रिएक्शन उधर। यहाँ पे अभी कैसा है, ये देखो बॉडी क्या कर रहा है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स पर रहेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है कोई भी बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे दो पॉइंट आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से सब चेंज होता है। लाइक अगर कोई बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, बैंकिंग ऑफ रोड में बताया था, ये बैंकिंग ऑफ रोड का पार्ट है। इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स, अगर इसको सर्कुलर टर्न लेना है तो एक काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते थे कि इस बॉडी पे एक फोर्स लगेगा लाइक दिस, नीचे ऐसे हम लोग बनाते थे, एक सरफेस है तो ये mg फोर्स लगता था और ये सरफेस के कांटेक्ट में था तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगता था। और सिंस ये सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहा था तो यहाँ पे हम लोग ने बोला था एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से हम लोग ने बोला था एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता कब है, एट व्हाट टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी पे एक्ट करता है। तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज अगर हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर बॉडी को हम लोग बाहर से देख रहे हैं, समवन इज सीइंग आउटसाइड, सो सब लोग अगर कोई बंदा है ये अगर टर्न ले रहा है, सपोज करो एक बॉडी टर्न ले रही है या कार टर्न ले रही है और एक बंदा बाहर खड़े हुए देख रहा है, तो अगर बंदा इसको देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि इन ऑर्डर टू टेक अ टर्न, अगर हम लोग को एक टर्न लेना है तो इस बॉडी के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दूर से दिख रहा है हाँ भाई वो गाड़ी टर्न ले रही है, सो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए रहेगा। लेकिन जो बंदा अंदर बैठा तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से हम लोग को लगता है कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ओके। लेकिन ये जो बंदा गाड़ी के अंदर बैठा है व्हिच इज एग्जैक्टली टेकिंग टर्न, जो खुद एक टर्न ले रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, उसके लिए क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। उस बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है तो उसका खुद का इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें उसको पता चलता है कि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, ना कि बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम लोग को इस बॉडी पे बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है तो हम लोग को एक मास रखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि हाँ एक बॉडी है, इनिशियली बैठी है और वो उसके अंदर जो इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर
उसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे आएगा mv²। ठीक है, अगर ये पॉइंट से कोई पॉइंट से कंसीडर करोगे, ठीक है, ये सपोज ये पॉइंट है, कोई बाहर का पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन वो पॉइंट पे जब कंसीडर करेंगे उस पे मास रख के तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया mv²r, जिसका डायरेक्शन उधर है, नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है, ये mg है, ये अगर फाई एंगल है तो ये भी फाई एंगल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे mg का एक कंपोनेंट बनेगा टेंजेंशियल एडजेसेंट, तो एडजेसेंट कौन सा होगा, mg cos थीटा। अभी देखो यहाँ से टोटल फोर्स कैसे लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है, एक mv²r का फोर्स लग रहा है, एक mg ऐसा लग रहा है, mg का कौन सा, mg cos थीटा। तो यहाँ पे नेट फोर्स बॉडी के ऊपर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, हम लोग कैसे बोलेंगे कि n प्लस mv²r, n प्लस mv²r इज इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। अभी n प्लस mv² इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो n क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा माइनस mv², यही हुआ। तो हम लोग को क्या फाइंड करना था, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट x। ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है तो उस मोमेंट पे उसका नॉर्मल रिएक्शन और उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन मिल गया। अगर हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो वी नीड, ये एंगल क्या होगा, थीटा नहीं फाई, तो ये एंगल क्या होगा हम लोग को पता रहना चाहिए और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता रहना चाहिए। सो अगर ये हम लोग को पता चल जाए देन वी कैन फाइंड n। तो मतलब n फाइंड करने के लिए इनिशियली व्हाट वी हैव टू फाइंड, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी, वी डोंट नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास लेक्चर में कि एनी टाइम इफ यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी कंसीडर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आता कब है, किसी भी पॉइंट पे व्हेन वी राइट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अब यहाँ पे देखो कैसे पता चलता है, जब कोई भी फोर्स जो एक्ट हो रहा है बॉडी पे, एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट परफॉर्मिंग एनी वर्क, वो बॉडी पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उस टाइम पे अगर वो बॉडी पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, उसका वर्क डन जीरो है, तो उस फोर्स की वजह से सारे फोर्स को क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक है, जिसके लिए वर्क डन जीरो है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, तो अगर कोई पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज जीरो। कैसे पता चला सर, अभी देखो ये बॉडी मास m है, नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड किधर है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये डायरेक्शन, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90। वर्क डन का फार्मूला पता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ f डॉट ds, f डॉट ds क्या आता है, cos थीटा, थीटा 90 sin 90 0, सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन जो वर्क डन कर रहे हैं वो जीरो है, बाकी सारे फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उनका भी वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो नेट फोर्स अगर सबका जीरो है, किसी का वर्क डन नहीं है, तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो दो पॉइंट के लिए कंसीडर करेंगे x और y। ठीक है, ये दो पॉइंट के लिए कंसीडर करेंगे, ये वाला पॉइंट y और x। तो अगर y इज इक्वल टू x रखो तो टोटल एनर्जी एट y इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट x। तो यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से नहीं लेनी, वी आर टेकिंग बेस लाइन एज दिस, ये बेस लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से हाइट क्या होगा, जीरो, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, राइट, तो यहाँ का हाइट जीरो है, तो यहाँ का mgh क्या होगा, हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, कंसीडर वेलोसिटी इज जीरो, vx को हम लोग ने जीरो कंसीडर किया, राइट, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो।
अब x पॉइंट पे दिस पॉइंट पे अभी हम लोग को हाइट फाइंड आउट करना है। पहले हाइट पता चलेगा तभी पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगी, क्योंकि बॉडी यहाँ से यहाँ आई है तो उसने वर्क डन किया है, वर्क डन की वजह से उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी आया है उसका हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए हाइट चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो बॉडी यहाँ से यहाँ पे गई है, ये टोटल क्या है हमारा r, टोटल रेडियस r है। ठीक है, ये भी r है। सपोज करो ये हाइट तक गई है, इस पॉइंट तक गई थी, राइट। ये हमारा क्या था, कौन सा पॉइंट था, x, ये y, बॉडी y से x पे गई तो हाइट कितना आया, दिस इज द हाइट। यही हाइट हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितने हाइट पे गई है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस पॉइंट पे ये अगर हम पॉइंट कंसीडर करें तो ये क्या है r, ठीक है, इसका एंगल क्या है फाई, तो ये क्या हो जाएगा r cos थीटा, एडजेसेंट एंगल। समझ में आ रहा है, ये एडजेसेंट हो गया ना, तो ये क्या हो गया r cos थीटा। समझ में आ रहा है, दिस इज r, उसके एडजेसेंट है ये, तो ये r cos थीटा होगा। r cos थीटा इधर है, टोटल r है, तो h क्या होगा r माइनस r cos। समझ में आया, इसको थीटा कंसीडर करोगे तो थीटा रहेगा, तो h इज इक्वल टू r माइनस r cos थीटा। नॉर्मली थीटा भी कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रही है, हाइट क्या है r माइनस r cos थीटा, तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को mgh क्या मिलेगा, mgh की जगह क्या लिख सकते हैं r माइनस r cos थीटा। ठीक है, प्लस इसका क्या है हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mvx का स्क्वायर, सॉरी v दिस इज v बाय, या v ले लो रैंडम ले लो, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को वेलोसिटी चाहिए, नहीं पता जो कि, सो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज, ये इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो ये जो है ना mg r माइनस r cos थीटा, तो यहाँ पे एक मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा नेगेटिव साइन के लिए। अब नेगेटिव साइन क्यों दिया, क्योंकि जो वेलोसिटी जो डायरेक्शन है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, y डायरेक्शन में बॉडी का ये हो रहा है, वेलोसिटी y डायरेक्शन में जाती है ना, बॉडी कहाँ से जा रही है, x पे थी, यहाँ पे उससे y में जा रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से उस पे नेगेटिव वेलोसिटी आएगी, तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा, नीचे की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन देंगे। अब नेगेटिव है, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा mg r माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू हाफ m v का स्क्वायर। ठीक है, m कैंसिल कर दिया, तो क्या आया g r माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, तो v स्क्वायर क्या होगा 2g r माइनस r cos थीटा। तो क्या आया वेलोसिटी का, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g r माइनस r cos थीटा। मतलब इस पॉइंट पे जब बॉडी जाएगा, सरफेस स्मूथ सरफेस है ये, तो इस पॉइंट पे जब इसको स्मूथ सरफेस बोला है, अगर सरफेस स्मूथ है तो इस पे कौन सा फोर्स नहीं आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इसीलिए इसका फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है। अगर रफ बोलते तो इस पे फ्रिक्शन भी आ जाता। ठीक है, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोग को कौन सी मिली, ये वाली स्क्वायर रूट ऑफ 2g r माइनस r cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग को दो चीज मिला, एक हम लोग को क्या मिला, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या था उसका, ये mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r, एक ये था। दूसरा हम लोग को क्या मिला, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g r minus r cos theta. So we have to find velocity and we have to find the normal reaction, दोनों का इक्वेशन हमारे पास है। So once we will get angle, एक बार हम लोग को एंगल पता चल जाए कि वो कौन सा एंगल है, तो हम लोग एंगल को पुट कर सकते हैं, we can find velocity, और एक बार velocity मिल गई हम लोग उसको इसमें रख के we can find the normal reaction. So this is type one type of question, type 1 कंसीडर कर सकते हो। दिस इज VCM का स्मूथ सरफेस का अगर कोई भी इक्वेशन आए, ठीक है, राइट दिस।
तो इतना लिख दिया। विल गो टू टाइप 2 कि टाइप 2 का क्वेश्चन कैसा आता है। अभी हम लोग ने क्या निकाला लास्ट टाइम, टाइप 1 के क्वेश्चन में देखा कि अगर कोई बॉडी को यहाँ पे रखा है जिसका मास m है, तो उस पर थोड़ा सा अगर हम लोग ने वेलोसिटी दिया या थोड़ा सा पुश दिया जस्ट, तो वो बॉडी नीचे आएगा। तो एट एनी पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट हम लोग ने क्या निकाला, उस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन निकाला, और एट एनी इंस्टेंट उस बॉडी पे वेलोसिटी का निकाला। ठीक है, ये दो चीज निकाला हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन से। तो हम लोग ने, मैंने क्या बोला था कि अगर थीटा का एंगल पता चल जाए, ये वाला थीटा का अगर एंगल पता चल जाए, तो हम लोग वो एंगल को पुट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वही एंगल को पुट करके हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा है, तो क्वेश्चन इज लाइक फाइंड आउट द एंगल थीटा एट विच द बॉडी just leaves the smooth surface, smooth spherical surface, and also find out the velocity at that। अब यहाँ पे दो चीज पूछा है, बोला है कि एंगल फाइंड करना है जब बॉडी लीव करेगी, मतलब ये देखो बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे आते 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 तो बॉडी क्या करेगी, लीव कर देगी। तो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल जब बॉडी ये स्मूथ स्फेरिकल सरफेस को लीव करके नीचे जाएगी, और वो एंगल चाहिए, और साथ साथ में वो वेलोसिटी चाहिए जब बॉडी लीव कर देगी, या जो पॉइंट पे वो लीव कर रही है उस टाइम पे उस पर क्या वेलोसिटी होगा, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो अगेन जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। वी हैव टू जस्ट पहले लिखना पड़ेगा, एफबीडी करना पड़ेगा कि इस पे कौन से फोर्स है। यहाँ पे mg है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²r, और ये यहाँ पे क्या है mg cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे इतना पता नहीं, ये थीटा हो जाएगा तो एडजस्टिंग क्या होगा mg cos थीटा, और यहाँ पे आता है mg sin थीटा। लेकिन sin थीटा को बैलेंस करने के लिए हमको कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वी विल नॉट राइट sin थीटा, ठीक है, सिर्फ cos थीटा लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को वापस से पता चला था क्या, हम लोग निकाल सकते हैं n प्लस mv²r इज इक्वल टू mg cos थीटा बोल सकते हो। तो हम लोग को नहीं मिला था नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv²r, ये मिला था ना, ये इक्वेशन मिला था। ओके, लास्ट टाइम ये इक्वेशन मिला था। अभी ध्यान से सुनो, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एंगल और वेलोसिटी। अभी ध्यान से सुनो, जिस पॉइंट पे ये लीव करेगा, जिस पॉइंट पे ये बॉडी स्फेरिकल सरफेस को लीव करेगा, तो उस पे वो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, इट विल मूव, वो बाहर चले जाएगा ना, इट विल नॉट बी इन द कांटेक्ट ऑफ दिस सरफेस। तो अगर कोई चीज सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, कोई बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। सो एट दैट पॉइंट when the body is leaving the circular path or the circular surface, तो उस पे normal reaction will become zero, normal reaction zero हो जाएगा। तो एक बार normal reaction zero हो गया तो we can write mg cos theta is equal to mv²r, लिख सकते हो, cancel mg, तो v² is equal to 2g, sorry v² is equal to gr cos थीटा, समझ में है, या rg cos थीटा। तो v² is equal to rg cos थीटा, ये जो आया v² is equal to rg cos थीटा,
ये उस पॉइंट का वेलोसिटी है, उस इंस्टेंट का वेलोसिटी है जब ये बॉडी जो है स्फेरिकल सरफेस को लीव करती है, ठीक है। तो हम लोग को ये वाला पॉइंट तो मिल गया वेलोसिटी, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, साथ साथ में एंगल चाहिए। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एंगल फाइंड आउट करना। अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इतना लिख लिया मैंने, इसको इधर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो वी कैन इरेज दिस। तो एक बार हम लोग को एक टाइप का वेलोसिटी मिल गया, दिस इज द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज लीविंग द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अभी हम लोग को एंगल चाहिए, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा वाला। वो कैसे फाइंड आउट करें, तो एंगल के लिए हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, ठीक है। दो पॉइंट, ये और ये पॉइंट के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना, ठीक है। अगेन y और x का पॉइंट कंसीडर करोगे, y = x वाला, और दो पॉइंट का कंजर्वेशन लगाओगे। तो ये पता है, ये हाइट मैंने बताया था अभी, क्या बन जाता है r - r cos थीटा। वही लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, यहाँ से आता है ना r - r cos थीटा, ठीक है। तो वही लिखा है, तो क्या होगा y = x, यहाँ पे क्या होगा, y पे 0, वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 दे दिया। x पे क्या होगा mg, h की जगह क्या होगा r - r cos थीटा, सबको पता है। h की जगह क्या लिखेंगे, r - r cos थीटा, प्लस और हाफ mv² है, तो यहाँ पे हाफ mv² लिख दो, इस पॉइंट का वेलोसिटी जब इस पॉइंट पे वो पहुंचा तो, ठीक है। सरफेस के कांटेक्ट में था, ध्यान रखना, दिस इज द वेलोसिटी when n = 0, that is body leaves the spherical surface, ठीक है। बॉडी सरफेस को लीव कर देती है तब का, और ये दिस इज द वेलोसिटी when n ≠ 0, that is in contact to the surface। जब बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी, n ≠ 0 रहेगा, तब का वेलोसिटी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो अभी यहाँ से कैंसिल लिखते हैं, mg r - r cos थीटा = ये माइनस आएगा, ध्यान रखना, दिस माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, कि द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन द वाई डायरेक्शन, समझ में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ mv²। 2 को यहाँ पे लाओ, r को बाहर निकालो, 2mgr 1 - cos थीटा = v², ठीक है। तो एक v² क्या आया, v² = 2mgr 1 - cos थीटा, ठीक है। और दूसरा आया gr cos थीटा। अब ये उस टाइम का वेलोसिटी जब वो सरफेस की कांटेक्ट में है, और ये उस टाइम का वेलोसिटी है जब वो सरफेस को इंस्टेंटली लीव कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी में इतने का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन द बॉडी इज इन द कांटेक्ट, और उसके बाद आफ्टर सम टाइम इट इज लीविंग द कांटेक्ट, तो उन दोनों के पॉइंट में कितने का वेलोसिटी का चेंज आएगा। तो जब अगर पूछा रहेगा तो यू हैव टू माइनस, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो ज्यादा होगी, सॉरी दिस इज द, ये फाइनल वेलोसिटी है। मतलब देखो वेलोसिटी क्या हो रहा है, जब बॉडी नीचे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। जो बॉडी पॉइंट के नीचे जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जब ऊपर जाता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती है, ठीक है। इट इज गोइंग डाउनवर्ड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो ये वेलोसिटी ज्यादा है, तो वी हैव टू माइनस दिस फ्रॉम दिस, एंड उनको डिफरेंस मिल जाएगा। ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर हम लोग अभी इधर थीटा निकालने का है, थीटा एंगल निकालने का है, सो वी कैन इक्वेट दिस, इधर का देखो, इधर का दोनों v² सेम है, तो LHS RHS करके वी कैन राइट व्हाट, 2mg r 1 - cos थीटा = gr cos थीटा, राइट। इसको 1 कंसीडर करो, इसको 2 कंसीडर करो, तो लिख सकते हो फ्रॉम, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे 2mgr = gr cos थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2mgr - 2m
1 minute. This m is cancelled, right? Yes. So 2gr minus 2gr cos theta is equal to gr cos theta. ठीक है? अभी 2gr और gr क्या हो गया? 2gr is equal to 3gr cos theta. gr cancel. Cos theta is equals to 2 by 3. We have to find the angle. हम लोग को क्या चाहिए था? एंगल चाहिए था ना, थीटा एंगल चाहिए था. तो कौन से एंगल पे बॉडी ये सर्कुलर ये स्मूथ सरफेस को लीव करती है? तो ये एंगल पे कौन सा? cos थीटा इज इक्वल टू 2/3. ये जो एंगल है इस पॉइंट पे बॉडी उसको लीव करती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो ऑलवेज रिमेंबर ए cos थीटा इज इक्वल टू 2/3. तुम लोग को रिमेंबर करके चलना पड़ेगा. ठीक है? अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 दी है, इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 0 दी है, कोई ज्यादा वेलोसिटी नहीं दिया है हम लोग ने, इनिशियली वो पॉइंट पे रखा हुआ था. आफ्टर दैट जब थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी देके वो ये पॉइंट पे आता है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है ना उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको निग्लेक्ट कर दिया. ठीक है? तो अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी देंगे तो क्वेश्चन का जो एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा, बाकी सब वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी. लेकिन अगर इमेजिन करो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उस टाइम पे कौन से एंगल पे लीव करेगा? cos थीटा इज इक्वल टू 2/3. ठीक है? ये एंगल पे लीव करेगा. तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हो टाइप 2. टाइप 2 में क्या? टाइप 1 में नॉर्मल रिएक्शन वेलोसिटी, टाइप 2 में एंगल और वेलोसिटी, ये दो फाइंड किया हम लोग. ठीक है? और डिफरेंस इन वेलोसिटी भी बोल सकते हो कितने का है. ये जो देख लिया, we go for the third टाइप का कैसा क्वेश्चन आता है देखो. ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. ठीक है? टाइप 3 में क्या बोलेंगे पता है? ये आर है, ये रेडियस आर. ठीक है? अभी क्या है, हम लोग ने जो दोनों को क्वेश्चन किया, दो टाइप का जो क्वेश्चन किया, उसमें क्या बोला था कि यहाँ पे जो वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी 0. अब यहाँ पे समझो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ है. ठीक है? which is not equal to 0. समथिंग कुछ तो है लेकिन 0 नहीं. तो ऐसा एक इक्वेशन बन सकता है कि जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, you have to consider that velocity. हमेशा देखो यहाँ पे mg लिखते थे, काइनेटिक और पोटेंशियल 0 लिखते थे, राइट? अब 0 नहीं रहेगा बिकॉज़ इट हैज वेलोसिटी. उसके बाद क्या हुआ? वही तो वो वेलोसिटी से गया और उसके बाद एक पॉइंट आया होगा जिस पे वो सर्कुलर पाथ को लीव कर दिया होगा. उस टाइम में तुमको क्या बोलेगा? थीटा निकाल कि फाइंड द एंगल, आल्सो फाइंड द वेलोसिटी. ठीक है? वेलोसिटी भी पूछ सकता है, एंगल पूछ सकता है. तो वेलोसिटी पूछेगा तो वी हैव टू राइट दिस mg नॉर्मल रिएक्शन mv square by r and that will be mg cos theta. ठीक है? तो वही होगा n plus mv square by r is equal to mg cos theta. तो n is nothing but mg cos theta minus mv square by r. ठीक है? यही होगा. और सरफेस को लीव करेगा तो थीटा 0 तो mv square by r is equal to mg cos theta. mm कैंसिल तो v square is equal to gr cos theta और v is equal to root of gr cos theta. देखो वेलोसिटी सेम रहने वाला है. जब भी बॉडी कांटेक्ट को छोड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन घट जाएगा और ये वेलोसिटी आ जाएगी. तो
तो वेलोसिटी अगर बोला तो निकाल सकते हैं, इट विल बी सेम, इट डजंट मैटर विद कौन सा एंगल है या सॉरी डजंट मैटर कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दी है, ठीक है। लेकिन अगर जब इनिशियल वेलोसिटी है उस टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है कि भाई ये बॉडी इधर है, अभी इधर है या इधर है, ठीक है, जब वो सरफेस के कांटेक्ट को नहीं लीव किए, अगर लीव कर दी तो यू विल गेट दिस वेलोसिटी, और नहीं लीव की तो यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, हाउ, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दोनों पॉइंट पे क्या क्या एनर्जी है यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो y x करना पड़ेगा भाई, y पे क्या है, दिस पॉइंट इज y और ये पॉइंट x है, इसको x कंसीडर करो पॉइंट, तो y पे क्या है, अभी यहाँ पे देखो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देखना, यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो बिकॉज़ इसका हाइट अभी भी जीरो, ये बेस लाइन है राइट, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हाइट आएगा आफ्टर सर्टेन टाइम, देखो आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, यही वाला हाइट आएगा h, बॉडी यहाँ से यहाँ पे गया है, क्या है y से x पे गया है ना, तो ये वाला हाइट बनता है h, तो हम लोग ने टोटल निकाला था r, दिस विल बी r, ये पूरा r होगा, और ये उतना क्या हो जाएगा r cos थीटा, ये एंगल r cos थीटा, ये जो हाइट होगी वो क्या होगी r माइनस r cos थीटा, समझ में आ रहा है, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। तो इधर से अभी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, हाफ एम वी स्क्वायर, अब ये हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखो मैंने नॉट इक्वल टू 0 लिखा, लेकिन कुछ भी वेलोसिटी दे सकते हैं, लाइक इट इज 35 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ दे सकते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mg, h की जगह क्या लिखेंगे, r माइनस r cos थीटा, ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव हमेशा याद रखो, जैसे नेगेटिव साइन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर की जगह ये मत लिख देना, हां, दिस इज द वेलोसिटी व्हेन इट इज लीविंग विद हैविंग नॉर्मल रिएक्शन 0, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या क्या मिला तुम लोग को, m m m, ठीक है, यहां से हम कैन कैंसिल, m m m कैंसिल हो गया, और 2 को एलसीएम ले लो, तो 2 को एलसीएम ले लो तो ये बचेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो -2m, r को बाहर ले लो, g r 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा v स्क्वायर, क्या हो जाएगा v स्क्वायर ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां से क्या मिला, u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gmgr 1 माइनस cos थीटा प्लस v स्क्वायर, तो यहां से v स्क्वायर का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, v स्क्वायर का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, देखो u की वेलोसिटी तुमको कुछ दी रहेगी, मैंने इधर नहीं लिखा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0 डाला, लेकिन यू विल गेट सम वेलोसिटी जो तुमको दी रहेगी, यू कैन पुट इट डाउन, ठीक है, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी क्या वेलोसिटी है। देखो अगर हम लोग को थीटा फाइंड करना है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, दो वेलोसिटी को इक्वेट किया था, ये दो वेलोसिटी को इक्वेट किया था तो हम लोग को थीटा मिला था, एंगल मिला था राइट, दो को इक्वेट करोगे तो थीटा मिलेगा, तो वैसे इस टाइम में तुम दो को इक्वेट कर सकते हो, इसको इक्वेट कर दोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अभी तुम लोग को ये वेलोसिटी अगर लेके आने का है, ये वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड आउट, ये वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो ये वेलोसिटी मिलेगी। तो अभी देखो इसको यहाँ पे लेके आ, सब क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2mgr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर, बन गया ना, देखो इसके जैसा बन गया, मतलब v स्क्वायर की जगह कैसे लिख सकते हो, u स्क्वायर प्लस 2mgr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर तुमको मिला, ठीक है। और नाउ यू हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू gr cos थीटा, पुट कर दो, तो u स्क्वायर प्लस इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन क्या ले लो 1, ठीक है, तो v स्क्वायर इज प्लस 2mgr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, यहां से क्या आया gr cos थीटा, समझ में आया सबको, ब्रैकेट को खोलो, u स्क्वायर प्लस this m now will get cancelled, I again used to write, I have a habit of writing this, तो ये क्या हो गया 2gr minus 2gr cos थीटा is equal to gr cos थीटा, सबको समझा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3gr cos थीटा हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gr
इज इक्वल टू 3 GR cos थीटा। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन हियर, यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या आया, u स्क्वायर प्लस 2GR इज इक्वल टू 3GR cos थीटा। यही आया ना इक्वेशन, u स्क्वायर प्लस 2GR इज इक्वल टू 3GR cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, GR we can divide everything by GR। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय GR थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन GR प्लस 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। यही आएगा ना, u स्क्वायर अपॉन GR प्लस 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। ठीक है, तो इसको 3 पे एलसीएम में ले लो। ठीक है, एलसीएम में ले लोगे तो क्या आएगा, इसको इरेज करूं मैं, इसको इरेज कर दो, इतना पार्ट अगर इरेज करो, फाइनली व्हाट यू कैन गेट इज u स्क्वायर अपॉन 3GR प्लस 2/3 इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये तुमको एक एंगल मिला। देखो ध्यान से कंसीडर करना, दो एंगल याद रखो। एक एंगल 2/3 होता है जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 रहती है, और दूसरा एंगल तुम लोग याद रख सकते हो कि u स्क्वायर अपॉन 3GR प्लस 2/3 इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ठीक है, ये एक ऐसा एंगल है जब यहाँ पे कोई भी दूसरी वेलोसिटी होने दो, दूसरी वेलोसिटी मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड होने दो। अगर यहाँ पे कोई भी मैग्नीट्यूड है, तुमको दिया हुआ है कि बाय 25 सेंटीमीटर से जा रहा था, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल एट व्हिच इट इज गोइंग। तो तुमको पता है ये एंगल में जाएगा, तो यू कैन पुट 25 हियर, और तुमको अगर GR पता है तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द एंगल। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। तो these are the two shortcuts you can say। क्या कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 3GR प्लस क्या है 2/3। ये याद रखो, ये वाला दो सबसे इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी नहीं रखोगे चलेगा, बट दीस टू एंगल यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली अंडर मोशन अंडर वर्टिकल स्फीयर। ठीक है, तो वर्टिकल स्फीयर है तो उस पे कैसे मोशन होगा, क्या क्या होगा, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग क्या बात करेंगे, विल टॉक अबाउट टॉर्क की बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, मैक्सिमम 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा उसको बताने में। सो वी हैव नाउ कवर्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एग्जैक्टली पूरा कवर कर दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नाउ हम लोग ने देख लिए। सो आई एंड दिस लेक्चर हियर। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, टिल देन बाय बाय।